हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो नार्सिसिस को लेके है और नार्सिसिस की माइंड पावर, उसके मैग्नेटिज्म और उसके सम्मोहन को लेके है। बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के मेरे पास आते हैं और उनके चार्ट्स भी मैं देखती हूँ। एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देख के भी साफ समझ आ जाता है कि ये जिस बंदे को डील कर रहे हैं वो नार्सिसिस्ट है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक रिसर्च करके रखी हुई है। तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे आके कि पता नहीं, हमने इससे बात करी, थोड़े दिन बात करी और पूरे दिन भर इसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं पूजा करूं तब भी इसके सामने घूम रहा है, मैं कुछ और काम कर रही हूँ तब भी इसका चेहरा मेरे सामने घूम रहा है। हर वक्त इसका विचार मेरे दिमाग में चल रहा है नॉन स्टॉप। तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरे को वश में कर लिया या मेरे ऊपर कुछ सम्मोहन कर दिया है। और जो ये मैं बोल रही हूँ, ये सम्मोहन वाली बात, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कही है कि वो कहते हैं कि हमारा दिमाग ही नहीं जा पा रहा है किसी और चीज की तरफ, बस इसी की तरफ चल रहा है, पूरे पूरे दिन भर इसी की तरफ चल रहा है। ओके। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे अपने वश में करके बैठा हुआ है या करके बैठी हुई है। तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, इनके पास होती है ये पावर, ये माइंड के बहुत स्ट्रांग होते हैं और अगर ये किसी चीज के बारे में सोचें या किसी चीज के बारे में अपने एनर्जी को लगाएं तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इनकी तरफ खींचा चला आने लगता है। ओके। जैसे एम्पैथ होते हैं, उनकी हार्ट एनर्जी बहुत अच्छी होती है, वो दिल से बहुत चलते हैं। वैसे ही जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इनकी माइंड पावर बहुत होती है, इनके अंदर एक बहुत मैग्नेटिज्म होता है, इनके साथ काफी ऐसी नेगेटिव शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं, एनर्जीज, जो जो कि इनको काफी मैग्नेटिक बनाती है। मतलब इनकी ऑरा कुछ ऐसी होगी कि आप सम्मोहित हो जाओगे इनको देख के। हो सकता है कि जब आप मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मैं इतना सम्मोहित क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ऐसा तो इसमें कुछ खास है नहीं, पर फिर भी आप उसे देखते ही चले जाओगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ बड़ी माया मंडला जुड़ी हुई होती है, यानी कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज या ऐसी कुछ ऐसी एनर्जीज इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं जो कि इनको पावरफुल बनाती है, इनको मैग्नेटिक बनाती है। और जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो वो इनके वश में होने लगता है। इनका सम्मोहन या इनका मैग्नेटिज्म जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगता है। इस दुनिया में दो प्रकार की एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज हैं और एक नेगेटिव एनर्जीज हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जीज भी जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, सेक्सुअल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले लोग होते हैं। इनके साथ बात करके आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल या कुछ ऐसे जैसे कि आपके अंदर कुछ दबा हुआ जागृत हो गया है, वो महसूस होने लगता है, आप इनसे इंस्पायर होने लगते हो। जो ये नार्सिसिस्ट होते हैं, इनकी माइंड पावर या इनके साथ जुड़ी हुई जो भी एनर्जीज हैं, उनकी वजह से जो इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रखी है, कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों को ड्रेन ही करते हैं या दूसरों की एनर्जीज को सक कर करके अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, ये डोमिनेटिंग होते हैं और इनके जो हिडन एजेंडाज होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। मतलब इनके जो पर्पस होते हैं, अल्टीमेट पर्पस, वो अच्छे नहीं होते हैं। एंड दे आर वेरी हाईली सेक्सुअल पीपल ऑल्सो, और ये लोगों को सेक्सुअली भी यूज करते हैं। ओके। इनके माइंड में भी बहुत डिज़ायर्स, लोअर डिज़ायर्स बहुत हाई रहती हैं। ठीक है, बहुत ही मासूम, बहुत दिल से चलने वाले, प्यार में बिलीव करने वाले, प्यार देने वाले, बेसिकली हार्ट बेस एनर्जी में रहने वाले जो लोग होते हैं, बड़े चुलबुले, दिल से बात करने वाले, वो लोग इन नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, तो इनका जो एक बिहेवियर है, इनकी जो सीरियसनेस है, इनका जो डीप बिहेवियर है या इनका जो सेक्सुअल नेचर है, उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं ये मासूम दिल वाले। ठीक है, अब होता क्या है कि शुरू में तो ये जो नार्सिसिस्ट को जो ये अट्रैक्ट करते हैं, बड़े मासूम या बड़े दिल से चलने वाले या इम्पैथ सोल्स, बेसिकली शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी वजह से उनके अंदर बहुत कुछ एक्टिव हो जाता है जो उनके अंदर दबा हुआ था, उनके पेन्स और कई और चीज़ें। ओवर थिंकिंग उनको होने लगती है, इनका सम्मोहन उनके ऊपर चढ़ने लगता है। उन लोगों को इनके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, पूरे पूरे दिन इनके बारे में ही वो सोचते रहते हैं। ओके।
वशीकरण सा कर देते हैं ये सामने वाले के ऊपर। वो बंदा काम का नहीं रहता किसी भी, बस इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तो होता क्या है कि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये माइंड से चलते हैं, इनकी हार्ट एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दिल से नहीं चलने वाले होते, इनके अंदर नहीं है इतना गिविंग नेचर। तो जो इनके अंदर नहीं है उसको ये दूसरे से खींचते हैं। ओके, तो इनका टारगेट जो होता है वो ज़्यादातर इम्पैथ सोल्स होती हैं, या दिल से चलने वाली सोल्स होती हैं, या मासूम सोल्स होती हैं, या गिवर जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करने वाले, ऐसे लोग इनके टारगेट होते हैं। टारगेट मतलब कि इनको भी नेचुरल अट्रैक्शन इन्हीं से हो रही है। ये चीज़ को मिरर नहीं कर पाते नार्सिसिस्ट की, ये चीज़ हमारे अंदर कम है और इस चीज़ को हमको अपने अंदर लेके आना है, ठीक है। इनको समझ नहीं आती ये बात, तो ये क्या करते हैं, सामने वाले की एनर्जी को सक करते हैं, उसको ड्रेन करते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको अंदर से इतना कमज़ोर कर देते हैं कि जो बेचारा मासूम दिल से चलने वाला इंसान है वो बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है। उसके दिमाग में इस इंसान के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है। इस इंसान की माइंड पावर या इससे जुड़ी हुई जो नेगेटिव एनर्जीज है ऐसा उसको वश में करती है कि सामने वाला मासूम सोल जो है वो कहीं का नहीं रह पाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट की एंट्री हुई है तो मैं बताती हूँ कि ये जो इसकी इतनी मैग्नेटिक पावर है इन लोगों की, वो इसलिए है क्योंकि इनके साथ काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। इनके जो घर के एटमॉस्फेयर थे, इनके फादर मदर, उनमें से कोई ना कोई बहुत ज़्यादा अनहील्ड या नेगेटिव रहा होता है अपने ज़माने में। ओके, वहाँ से इनके साथ जो है उन्हीं की मतलब उन पे जो नेगेटिविटी थी वही कैरी फॉरवर्ड आगे इनके साथ हो रही है, वही इनको मैग्नेटिक बना रही है, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि इनको परेशान नहीं कर रही, इनको भी परेशानी हो रही होती है अंदर से, बट कहीं ना कहीं वो इनको ईगो भी दे रही होती है, ठीक है, और कुछ बेनिफिट्स भी दे रही होती है, इनको पावरफुल भी बना रही होती है। तो ये एनर्जीज मतलब ये नेगेटिव एनर्जीज जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो इनको मैग्नेटिक बना रही हैं, वो इनकी बहुत सी लो डिज़ायर्स यानी कि सेक्सुअल या फिर फेम, बहुत सी ऐसी डिज़ायर्स भी इनकी फुलफिल्ड करती है, इनकी मैनिफेस्ट करती हैं। इन नेगेटिव एनर्जी के सपोर्ट के बेसिस पर इन नार्सिसिस्ट को कई बार बहुत नेम फेम भी मिलता है। इनको ये पावर में इनकी पावर जो है वो इनकी ओरिजिनल पावर नहीं है, वो या फिर जो इनकी ईगो है या जो भी ये ओवरऑल इनका जो मैग्नेटिज्म है वो सब आ रहा है उन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। अब अगर आपकी लाइफ में भी कोई नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट हो गया है और आपके ऊपर भी उसका सम्मोहन चढ़ने लगा है, आपके दिमाग में भी हर वक्त उस व्यक्ति के ख्याल चलते रहते हैं, आप कुछ कर रहे हो तब भी आपके दिमाग में उसका ख्याल चल रहा है, आपको उसका नाम दिख रहा है, आपको उसके सपने आ रहे हैं, हर वक्त उसी का ख्याल चल रहा है और आप ये देख रहे हो कि सपने आ रहे हैं, ख्याल चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन वो वहाँ से सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या कर रही है। वो अपनी पावर से ही आपको खींच के अपनी तरफ लेके आ रहा है या उसके साथ जुड़ी हुई एनर्जीज आपको खींच रही हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो अगर आप एक बहुत ही मासूम सी सोल या मासूम से इंसान हो तो फिर ये होगा कि आप पूरे उसके वश में आ गए, वशीकरण हो गया, उसका सम्मोहन हो गया, बस आप वो जब आपको याद करेगा आप पहुंच जाओगे उसके पास और आप उसको हैप्पीनेस फील कराओगे। लेकिन अगर आप एक पावरफुल सोल हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके सम्मोहन को कैसे तोड़ना है। ओके, तो मेरे पास एक लड़की आती थी और बहुत अच्छी जॉब वॉब करती थी वो, उसका पर्सन उसके साथ बड़े माइंड गेम खेलता था, प्लेयर एनर्जी। तो वो ये कहती थी कि मैम ये अपने हिसाब से मुझे चलाता है, जब इसका बात करने का मन करता है ये मुझे कॉल करता है, बहुत सारी बातें करता है एंड देन ये सडनली फिर मुझसे बात करना छोड़ देता है, फिर मैं परेशान होती रहती हूँ, मेरे दिमाग में इसका ख्याल चलता रहता है। फिर एक दिन उसने बोला कि उस लड़के ने खुद ही बोला कि तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें याद करता हूँ और थोड़ा सा और याद करता हूँ, थोड़ा सा और याद करता हूँ, मैं सिर्फ काउंटिंग करता हूँ और मैं देखता हूँ तुम्हारा मैसेज या कॉल आ जाता है। तो ये होती है इनकी पावर्स, समझ रहे हो आप। आज वो लड़की शादीशुदा है बेचारी और कोई शादी की कमिटमेंट नहीं दी उस लड़के ने, ना शादी करी, ये पूरी तरीके से तैयार थी बेचारी, कोई शादी नहीं हुई। आज भी मैं देखती हूँ इतनी परेशान है शादी की वजह से, क्योंकि आज भी उसके माइंड से उस व्यक्ति का सम्मोहन नहीं हट रहा है, उस प्लेयर का, ये नार्सिसिस्ट का। तो कोई नार्सिसिस्ट जब आपकी लाइफ में एंट्री करता है ना, तो अगर आप अपनी पावर्स में नहीं आ रहे हो तो आप इसके वश में हो जाते हो
पूरी तरीके से, और आप यही सोचते रह जाते हो कि क्या मतलब क्या गलती थी, क्यों उसने आपको नहीं अपनाया, या क्यों उसने ऐसा किया, या आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। या आजकल तो लोग बेचारे रिसर्च भी करते रहते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा था तो ये कौन था, तो लोगों को समझ आ गया ये तो नार्सिसिस्ट था। बस इन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे समझ आया है वो ये है कि यूनिवर्स जब आपके सामने नार्सिसिस्ट को लेके आ रहा है, तो एक तो वो आपको ये बता रहे हैं कि अब दिल से चलना बहुत चल लिया तुमने, बहुत दिल से, अब जरा माइंड से चलना शुरू करो, और एक हाई जैसे अपने अंदर की उस एनर्जी को एक्टिव करो, यानी कि अपने अंदर की पावरफुल चीज़ों से जुड़ना शुरू करो, ठीक है। ऐसे लोगों को सिर्फ हराया जा सकता है, या फिर ऐसे लोगों के सम्मोहन को तभी तोड़ा जा सकता है जब आप बड़ी हाई प्रैक्टिसेस में हो, आप हीलिंग में हो, ऑकल्ट में हो, पावरफुल प्रैक्टिसेस में जब आप होंगे तभी आप इनके सम्मोहन को तोड़ सकते हो। एक नॉर्मल इंसान इनके सम्मोहन को नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। एंड इट्स अ साइन ऑल्सो कि अगर अब आपने इसके सम्मोहन को नहीं तोड़ा, या आपने सही प्रैक्टिसेस से अपने आप को नहीं जोड़ा, ऐसे लोग बार बार आएंगे और बार बार आपके दिमाग का जो है दही करेंगे, बार बार आपके दिमाग को वश में कर लेंगे पूरा का पूरा, समझ रहे हो। सो अगर आपकी लाइफ में भी किसी ने एंट्री मारी है नार्सिसिस्ट ने, जो कि बहुत आपको अपने वश में, उसकी एनर्जी बेसिकली आपको अपने वश में कर रही है, बेसिकली उससे जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है वो आपको सम्मोहित कर रही है उसके लिए। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि अपनी पावर से जुड़ो, ऐसी प्रैक्टिसेस से जुड़ो, ऐसी प्रैक्टिसेस में आओ जो कि इनके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव एंटिटीज को हरा सके, इनके ये जो वशीकरण वाला मैग्नेटिज्म है इसको हरा सके, ऐसी प्रैक्टिसेस से जुड़ो। ये जो समय है इस टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ों से ही जुड़ना है। अब मैं जब बोल रही हूँ कि जुड़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी बड़ी एकदम से प्रैक्टिस करने लग जाना है ऑकल्ट या किसी और चीज़ से रिलेटेड, नहीं। ये सब चीज़ें भी किसी के अंडर सीखी जाती हैं, किसी के अंडर करी जाती हैं। अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ये बात ताकि आप कम से कम बेसिक समझो कि उसका सम्मोहन क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि उसके साथ जो जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसको मैग्नेटिक बना रही है, और उसी की वजह से आप उसके वश में हो जाते हो, आपके दिमाग में हर वक्त उसका ख्याल चलता है। तो अगर किसी नेगेटिव एनर्जीज को हराना है तो सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ना होगा, अंडरस्टैंड। सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आप बेसिक बड़ी प्रैक्टिसेस यानी कि अच्छी प्रेयर्स और अच्छी चीजों में भी आने लगते हो तो धीरे धीरे और रास्ते खुलते हैं, ओके। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ बता रही हूँ कि नार्सिसिस्ट का माइंड पावर बहुत ज्यादा होता है, नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज जुड़ी हुई होती है, और इनके हिडन एजेंडास गंदे होते हैं, ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल होते हैं, ये एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं। इनके साथ जुड़ी हुई एनर्जीज ही आपको सम्मोहित कर लेती है, आपको अपने वश में कर लेती है। और अगर आपको इनके इस चीज को तोड़ना नहीं आया तो बार बार ऐसे लोग आपके जीवन में आते रहेंगे जो आपको इस तरीके से वश में करते रहेंगे। सो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है तो बड़ी प्रैक्टिसेस से जुड़ो, लेकिन किसी के अंडर, ओके। और किसी के नुकसान के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, ओके। बड़ी चीजों या बड़ी प्रैक्टिसेस से मेरा मतलब है कि बड़ी शक्तियों से आपको जुड़ना है। छोटी शक्ति, छोटी नेगेटिव शक्ति उसको हराने के लिए बड़ी शक्ति से जुड़ना जरूरी है। इस नार्सिसिस्ट से जुड़े हुए नेगेटिव शक्तियों को हराने के लिए बड़ी पावर से जुड़ना जरूरी है। लेकिन आप डायरेक्टली बड़ी प्रैक्टिसेस एकदम से मत करने लगना। शुरू में आप सिर्फ छोटी छोटी प्रेयर्स, पूजा वगैरह करना शुरू करो, मंत्रास करना शुरू करो, हीलिंग से जुड़ना शुरू करो, और आप देखोगे कि इसका सम्मोहन धीरे धीरे हटेगा। जब आप नार्सिसिस्ट का सम्मोहन आपके ऊपर से हटने लगता है, बिकॉज आप हाई प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हो, तो ये व्यक्ति जो है छटपटाने लगता है, मतलब नार्सिसिस्ट छटपटाने लगता है। उसके अंदर के जो राक्षस हैं वो उसका दम घोटने लगते हैं, क्योंकि ये उनको वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है जो कि इसके अंदर के राक्षस चाह रहे हैं। तब इसको घबराहट होती है उस पर्सन को, तब उसको घुटन होती है, और तब वो जब झटपटाता है तब उसको समझ आता है कि ये अंदर के राक्षस अब उसी के ऊपर हावी हो रहे हैं और उसको अपने अंदर से इनको रिलीज करना है, अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है नार्सिसिस्ट को लेके, इसमें पहली चीज जो मैंने क्लियर की है वो ये है कि जैसे आपके अंदर जो भी इम्पैक्ट्स इनको अट्रैक्ट करते हैं, आपके अंदर जैसे हार्ट एनर्जी या प्यार की एनर्जी ज्यादा है, वैसे इनके अंदर माइंड की पावर ज्यादा है। माइंड
कि ये ज़्यादा शार्प है, डीप है और माइंड से ज़्यादा चलते हैं। दूसरी चीज़, इनके अंदर जो एक मैग्नेटिज्म है बहुत ज़्यादा, वो इनके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से है, और वही नेगेटिव एनर्जीज़ आपको इनकी तरफ वापस खींचती हैं। वही नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपके अंदर इनका वशीकरण होता है। इसीलिए आप सेक्स जो ये चाहते हैं वैसे ही आप बिहेव करना शुरू कर देते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इनकी इस मतलब इस मैग्नेटिज्म को हटाना है या इस वशीकरण को अपने अंदर से हटाना है, तो उसके लिए आपको हाई प्रैक्टिसेस से जुड़ना होगा। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि अगर आप हाई प्रैक्टिसेस में आते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर से इनका मैग्नेटिज्म हटेगा। एंड जब इनको वो सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये छटपटाएंगे, क्योंकि इनके अंदर के इनके साथ के जो राक्षस है वो इनके ऊपर हावी होंगे, और उस दौरान ये व्यक्ति समझेगा कि मेरे आसपास बहुत गलत चीज़ें मुझसे जुड़ गई हैं, तो मुझे खुद पे काम करना है, इनको रिलीज करना है कैसे भी करके, और एक सादा अच्छा जीवन जो है जीना है तरीके से। ऐसे राक्षस बन के लोगों की एनर्जी को सक नहीं करना है। समझ रहे हो? ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।